मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक बुरी घड़ी, बुरी मुसीबत से आपको बचाए और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे और आपकी फैमिली के पर्दे अल्लाह मियाँ सलामत रखे और अल्लाह पाक दुश्मन की नज़रों से आपके घराने को हमेशा महफूज रखे और दुश्मनों की बद नज़र से भी अल्लाह पाक महफूज रखे। अल्लाह पाक आपके रोज़गार में इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं और अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात हल फरमाए। ला इलाज बीमारियों से रब करीम आपको हमेशा दूर रखे। नेक ख्वाहिश कोई भी आपके दिल में है, पाक परवरदिगार उसे कबूल और मंजूर फरमाए। और जो बच्चियाँ बैठी हैं रिश्तों के लिए, बहुत परेशान हैं उनके वालिदैन, ये अल्लाह पाक उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनके वालिदैन की मदद फरमा दे मेरे मालिक। और उन बच्चियों की भी अल्लाह पाक तो मदद फरमा दे जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं, नकाह हो चुकी है, रुखसती रुकी हुई है, तो अल्लाह पाक उनका भी कोई बंदोबस्त, कोई वसीला बना दे मेरे रब करीम। और जो बेगुनाह कैद में है, ये मेरे अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जिसकी ख़ता कोई नहीं है, गुनाह नहीं है, जिसकी बे औलादी है, अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं मेरे रब करीम तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अगर तू चाहे एक वक्त में, एक टाइम में एक माँ की कोख से उस माँ को बहुत सारे बच्चे दे सकती हो, 4 भी दे सकती हो, 6 भी दे सकती हो। तू रब है, तू करीम है, तू सखी है, तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उनकी भी सुन ले। तुझसे आस लगाए बैठे हैं मेरे मौला, उन्हें भी दे दे। जो 10 साल से 20 साल से बैठे हैं उन्हें भी औलाद नरीना से नवाज दे मेरे मालिक। तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, तेरियाँ तू ही जाने। और जिसका घर छत नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा दें। और खसूसी दुआ हम हमेशा परदेसी भाइयों के लिए करते हैं, क्योंकि परदेश छोड़कर, अपना वतन छोड़कर परदेश में रहना बड़े दिल गुर्दे की बात है दोस्तों, बड़े दिल गुर्दे की बात है। वहाँ परेशानियाँ उठाना, भूख काट के वहाँ अपना वक़्त पास करना। और एक रूम में मैं गया हूँ, सऊदी भी और दुबई भी देखा है मैंने, बड़ी मुश्किलात होती है इनको। एक एक रूम में 15-15, 20-20 गुस्से होते हैं, जैसे जानवरों की तरह ऊपर नीचे, बस मजबूरी में बेचारे रहते हैं। ये अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, उनका कोई वसीला बना दें और कोई दुख तकलीफ़ है उनकी दूर कर दें, उनकी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा दें, उनकी मुश्किलात हल फरमा दें। किसी भी परेशानी में अल्लाह पाक उनकी परेशानी में दूर फरमा दें। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। मेरे रब करीम किसी की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी खिदमत कर रहे हैं। नए मेम्बरान चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमने क्या कुछ आप दोस्तों की खिदमत के लिए 1700 से ज़्यादा वीडियोस में हमने आपको दिया है, तो आप जब कभी भी आएँ यूट्यूब पे लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हर इलाज HM आप लिखेंगे तो हमारी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो आप घर बैठे अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का, फैमिली का आराम से हल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे मेम्बरान उन्हें रजिस्टर करा चुके हैं दोस्तों। रजिस्टर कराने के बाद अब उन्हें माशाल्लाह एक बिज़नेस के तौर पे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से वो दवाएं दे रहे हैं, हमें चल रहा है उनका। हमारे आज़मूदा नुस्खे होते हैं, ठीक है जी। तो आप भी इंशाल्लाह ये नुस्खे जो आपको दे रहे हैं, तो आप देखें क्या कमालात हैं इसमें, क्या शिफा है अल्लाह ने रखी इसमें। तो आज का बड़ा प्यारा नुस्खा
उन दोस्तों के लिए जिन्होंने बचपन में ही अपनी जवानी का बेड़ा गर्क कर दिया। शब रात आने से पहले ही दोस्तों पटाखे ख़त्म कर दिए हैं, यानी कि शादी आने से पहले ही। और दोस्तों बिल्कुल जो है आज़ू ख़ास का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने हाथों से, लड़कों से, बस और भी बहुत कुछ है। अब मैं ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहता, मेरी बात आप समझ रहे हैं। बहुत कुछ करते हैं तो ये आज़ू ख़ास के जो है छोटापन, ढीलापन, पतलापन, टेढ़ापन आ जाता है। फिर वो समझते हैं कि हम नामर्द हो गए, अब कोई इलाज नहीं है। फिर अता ही हुक्मा उनको ठीक ठाक टीका लगाने का मौका मिल जाता है। कोई 2 लाख उनसे लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई 80,000 बेचारे देते हैं। वो कहते हैं ना, ज़रूरतमंद जो होता है वो दीवाना होता है। जिसको अब ज़रूरत है इलाज की, वो दीवाना हो जाता है कि यार कहीं से इलाज हो जाए, कहीं से हो जाए, कहीं ना कहीं से हो जाए। तो इस चक्कर में बहुत सारे जो है अताई हुक्मा, फिर उनकी जो है ईद आ जाती है। तो दोस्तों फिर वो परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं इलाज है ही नहीं है, अताई हुक्मा से मिल के बेचारे। तो दोस्तों नामर्दी का इलाज तो खैर नहीं होता। नामर्द किसको कहते हैं? जो माँ के पेट से नामर्द आया हो वो कभी दोस्तों मर्द नहीं हो सकता। जिसे हम खदड़ा हिजड़ा भी कहते हैं ना, सुना होगा आपने कि यार ये पैदाइशी खदड़ा है। वहाँ उस इलाके में पैदाइशी खदड़ा रहता है, उसकी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल वो जो दूसरे जो है मूर्तें जो है, क्या कहते हैं उन्हें, ख्वाजा सिरा, वो अपने बिज़नेस के लिए जो है वो कटवा कर, ऐसे नहीं, उनकी दुआ बद्दुआ नहीं लगती। जो माँ के पेट से नामर्द है, खुसरी कह लो या खुसरा कह लो, ठीक है, तो वो उनकी दुआ भी लगे। उसे जती सती कहते हैं, वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी दुआ भी लगेगी, बद्दुआ भी लगेगी। तो कहने का मकसद, जो माँ के पेट से नामर्द है तो उसका इलाज नहीं है। हाँ, माँ के पेट से मर्द पैदा होने के बाद कुछ भी कर लिया है, गलती की है, आज़ू ख़ास टेढ़ा पतला छोटा ढीला कुछ भी हो गया, अल्लाह से तौबा ताब करें, फिर इलाज करें, अल्लाह पाक भी मदद फरमाएंगे। यानी कि बाद में माँ के पेट से मर्द होने के बाद कोई गलतियों से हुआ है मसला, वो ठीक हो जाएगा, उसका इलाज है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो फिर इंशाल्लाह इसके फ़वाइद फिर हम पेश करते हैं। नोट करें, बनाएं, इस नाचीज़ के हक़ में दुआ करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए दोस्तों आपकी। और ये दुआएं जो हैं ये भी नसीब वाले के लिए हाथ उठते हैं और लोग करते हैं। हाँ, नहीं तो यूट्यूब पे 95% जो है कमेंट्स देखा करें आप, हमारे भी कमेंट्स देखा करें और भी देखा करें कमेंट्स के हमारे। आप पुरानी वीडियो देख लें, पुरानी वीडियो देख लें, सारी देखें, कमेंट्स चेक करें आप, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ ना कि कमेंट्स में लोग जो है फिर वो बुरा भला कहते हैं। 95% यूट्यूब पे जो बैठे हैं और बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह तबीब आए हुए हैं आजकल, तो बहुत माशाल्लाह हर चीज़ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो है पूरे तरीके से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री हैं उनके पास, बाकायदा क्लासेस जो है उनकी चलती हैं, ठीक है। सनत याफ्ता हुक्मा हैं बहुत सारे, उनके बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए। हाँ, उनकी भी आप वीडियो देखें तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अताई हुक्मा के जो है उनके मशवरों पे काम करना आपने, या नुस्खे बना लेना, या उनको पैसे दे देना, दवाई भेज दो, वो उसमें फिर जो है आपकी वो समझ लें कि नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है, करनी तो आपने अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि बंदा किसी के दिमाग में नहीं घुस सकता है, ना किसी के दिल में, याद रखिएगा। चलें, आप ये नुस्खा नोट करें, बनाएं, फिर हमें दुआओं में याद रखें। आपने बेर बूटी लेनी है दोस्तों, 10 ग्राम बेर बूटी। उसके बाद सूरनजान तल्ख, एक सूरनजान शीरी आती है, ठीक है, सूरनजान शीरी आती है, शीरी नहीं लेंगे, तल्ख कह के लेंगे, 10 ग्राम ये ले लें। उसके बाद कुचला, साबुत बटन की तरह होगा, इसका कुश्ता बनता है, उसको अजराकी कहते हैं, ये आपने कुचला कह के लेना है, ये बटन की तरह होगा, जैसे बटन होते हैं ना गोल गोल, ऐसे 10 ग्राम आप ये ले लें। मेहंदी के पत्ते 10 ग्राम आप ये ले लें। रोगने लौंग, रोगने लौंग 6 ग्राम लेंगे, तैयार शुदा मिलेगा ये, ठीक है, जहाँ से हम दर्द करशी वगैरह की दवाइयात मिलती।
पैकिंग में, ये वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद रोगन ज़ैतून 125 ग्राम आप ये लेंगे, 125 ग्राम। अब करना क्या है दोस्तों, तरतीब सुन लें। बेर बूटी है, इसे कुछ ना करें, ऐसे ही ऐड करेंगे, ठीक है। सुरनजान तलख है, इसे हमाम दस्ते से 4-5 पीस बना लें, छोटे छोटे चने के बराबर, आराम से टूट जाएगी। उसके बाद कुचला जो है ये नहीं टूटेगा इसको मारेंगे फिसल के, वो दीवार के साथ लगेगा ये। इसको साबुत ही आप ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और बाकी रह गए मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते जो है आपने हाथों से तोड़ के छोटे छोटे पीस बना लेंगे। पत्ते तो समझते हैं आप, पत्ते तो फिर आराम से तोड़ लेता बंदा। अच्छा, अब रोगन लौंग है और रोगन ज़ैतून, इन दोनों को आपस में मिलाएं और बाकी हर्बल्स जिस तरह आपको हमने गाइड किया है आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। उन्हें तोड़ के और इन्हें पीस बनाकर पत्ते के, और बिल्कुल आप जो है इस रोगन ज़ैतून और रोगन लौंग में मिला लें, अच्छी तरह मिलाएं। और फिर इसे आप आग पे जो है रख दें और बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, जैसे मोमबत्ती चला रहे हैं ना आप, ऐसे। भले 1 घंटे के 2 लग जाएं, मसला कोई नहीं, आप फारग टाइम पे बनाएं, चीज़ अच्छी बन जाएगी, और कुछ नहीं, चीज़ अच्छी बन जाएगी। तो आप इसे जलने दें, हल्की आंच पे जलने दें, हल्की आंच पे जलने दें, जलने दें, जलने दें, जलने दें। जब देखें धुआं उठना शुरू हो गया, समझ लें आपका नुस्खा तैयार हो गया। उतार लें। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब आप देखें हल्का सा नीम गर्म रह गया है, फिर इसे छान लें। हर्बल जुड़ी बूटियाँ फेंक दें और ये तला आपका शानदार तला, नामर्दी तला, सरदार तला आपका तैयार है दोस्तों। ये कम से कम नहीं तो आपके 20 मरीज़ों का इलाज इसमें है, 20 मरीज़ों की दवाई तैयार हो जाएगी। ये आप 2 बंदे भी मिलके मिला लें, 1 बंदा भी मिलाएं तो बनाएं तो कोई महंगा तो नहीं है ये, वैसे मतलब तादाद इसकी काफ़ी मरीज़ों की तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है आप ड्रॉपरों में भर लें इसे, ड्रॉपर मिल जाती हैं, खाली ड्रॉपरें मिल जाती हैं, ठीक है जी, उसमें आप भर लें। और फिर इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि इसके 5 कतरे आपने इस्तेमाल के लिए ड्रॉपर में से लेने, 5 कतरे वज़ू ख़ास पे सेंटर में आप ऐसे रख दें, 5 कतरे वक्फे वक्फे से 5 कतरे, पूरे वज़ू ख़ास पे 5 कतरे आप डाल दें। फिर इसे मालिश करें आप सेंटर में, साइडों पर दाएं और बाएं मसाज करें, सेंटर साइडों में अच्छी तरीके से मसाज, और पीछे जड़ वाली जगह पर भी मसाज हल्का हल्का कर लें, क्योंकि पीछे जड़ें हैं। और पाकी करके रखनी है आपने, बाल साफ़ रखने, ताकि वो जड़ें आपकी जो है वो आपकी जो है जो आइल है, रोगन है, उसे वो अंदर अपने अंदर समाएगा। बाल होंगे ऊपर तो वो बालों को लग जाएगी दवाई, फ़ायदा कोई नहीं। और बाकी आपने बाल सिफा हर दूसरे तीसरे दिन के बाद करने हैं आपने, ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, मसाज कर लिया आपने। पान का पत्ता मिल जाएगा आपको, तो पान का पत्ता थोड़ा सा काटे, अज़ू ख़ास के साइज़ के हिसाब से उसे माचिस की तीली से थोड़ा सा सेक जैसे देते ना, हल्का सा हल्का गर्म करें और फिर अज़ू ख़ास पे रख दें उसे। और कोई भी जो है ये जालीदार पट्टी जो मेडिकल से मिलती है, चोटों पे लगाते हैं, चोट वोट लग जाती तो हाथ पे बांध देते हैं, बारीक वाली वाइट वाली जालीदार पट्टी, छोटी वाली ले लें आप, बहुत है तो वो आपने लपेट देनी है। बाकी जो बचे उसे काट दें, फिर दूसरे दिन काम आ जाएगी। सुबह नीम गर्म पानी से वाश करें, अपने काम धंधे पे जाएं, मसला नहीं। रात को फिर इसी तरह करें। और साथ में कोई खाने वाला नुस्खा भी हमारे चैनल पे जो है अगर खाएंगे तो सोने पर सुहागा, क्योंकि अंदरूनी जो कमज़ोरी होगी वो खाने वाली से सेट हो जाएगा और लगाने वाली का जो मसाइल हैं वो अज़ू ख़ास के वो इससे हल हो जाएंगे। दोस्तों मैं बड़ी बात नहीं करता, लोग बहुत सारी छोड़ते भी हैं यूट्यूब पे लंबी लंबी कि आज रात को 8 इंच, दूसरी रात को कितना होगा, फिर 1 माह इस्तेमाल करने से फिर कितना होगा, बताएं आप।
ये 1 माह तल्ला इस्तेमाल करना पड़ता है। रिज़ल्ट तो पहले दूसरे हफ्ते में मिल जाता है, लेकिन 1 माह का इसका इलाज होता है। अब मुझे बताएं, जो यूट्यूब पे बंदा ये लंबी छोड़ रहा है कि यार ये एक दिन में 8 इंच और दूसरे दिन 16, तो फिर 1 माह का फिर हिसाब लगा लें आप। चलें, मैं आपसे पूछता हूँ फिर कितना बड़ा होना चाहिए 1 माह में। यार छोड़ो यार, ये बेकार की बातें होती हैं दोस्तों, कभी भी इस चक्रों में नहीं आया करें। मैं आपको ये कहता हूँ, आपकी उंगली है ना, आप किसी को कह दें यार ये मैं 2 लाख देता हूँ, ये 5 इंच बढ़ा दो, ज़रा लंबी कर दें, जाएं डॉक्टरों के पास, नहीं करेंगे यार, नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे बिला वजह अपने माइंड को भी जो है आप डबल माइंडेड कर लेते हैं, बना लेते हैं दूसरों की बातों पे। अपने माइंड से सोचो एक चीज़ नहीं होगी तो क्यों इस तरह। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो जवानी की गलतियों से, बचपन की गलतियों से अज़ू छोटा, पतला, ढीला, टेढ़ा हो जाता है। इसमें 313 नसें, पट्टे, गोश्त के लोथड़े, जब ये नसें कमज़ोर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो दोस्तों अज़ू ख़ास पतला हो जाता है, ढीला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, पीछे से मोटा, आगे से पतला, या आगे से दोस्तों पकोड़े की तरह हो जाता है, या डैमेज हो जाता है, खम आ जाता है, बड़े मसाइल हो जाते हैं। क्यों? इसमें नसें हैं, हड्डी नहीं है। उन नसों को जब सेट कर देंगे तो ये इंशाल्लाह वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे आपकी 16-17 साल की उम्र में था, गलतियों से पहले जैसे था ना अज़ू ख़ास, वैसे ही उसी सूरत में दोस्तों आ जाएगा। अज़ू ख़ास की मोटाई, लंबाई, पावर, सख्ती, हर चीज़ वैसे ही हो जाएगी। तो आप इंशाल्लाह अल्लाह को याद करके पहले गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो गफूर रहीम है। इंसानों से गलतियाँ होती हैं, बेअब अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर पता उसको भी हुक्म नहीं है हिलने का, याद रखिएगा। तो अल्लाह से तौबा ताब करें, वो रहीम है, करीम है, वो बख्शने वाले हैं, ठीक है। फिर इसको शुरू करें आप, और कोई भी हमारे चैनल से खाने वाला नुस्खा बना लें, देखें फिर कमाल, देखें फिर नुस्खा कमाल भी देखें इसका। इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि वाकई हमारी हकीम साहब नामर्दी ख़त्म हो गई, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन। और इसके अलावा जो मेम्बरान मुस्तकिल इलाज करवाना चाहते हैं हमसे, खाने का लगाने का हमारा कोर्स है, शादी कोर्स है, जो सफ़ूफ़ है, कैप्सूल है और माजून वगैरह है, तल्ला है, लेप है, 5 आइटम 8500, ये हमारे हाथों का तैयार किया हुआ। और उसके अलावा जोड़ों के, फालिज के कोई मसाइल है, उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। चेहरे के लिए, बालों के लिए, दहमी नज़ले के लिए, सीने के, चेस्ट के मसाइल हैं, लीवर के, किडनीज़ के, कोई भी हैं मसाइल, वो अल्लाह पाक शिफा देने वाले। बाकी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कहाँ हम सही स्टेशन पर पहुँचे हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उसके अलावा कस्तूरी कोरस हैं हमारे, न्यू लाइफ गोल्डन कोरस और कस्तूरी पावर प्लस, ख़ास अंजुआई के लिए, नामर्दी के लिए। पहले दिन ही नामर्दी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। जो 4-4 सालों से नहीं जा रहे हैं, एजेड हो गए, तो देखें पहले दिन ही कमाल, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 100 ग्राम की पैकिंग में 5500 की देते हैं, और TCS का खर्चा भी इसी में ही होता है। और उसके अलावा सुपर पावर कस्तूरी कैप्सूल हैं, 24 कैप्सूल, ये भी 5500 के। इसका भी यही काम है, जो कस्तूरी वाली माजून का और ये कस्तूरी वाले कैप्सूल हैं। और कोई भी मसला है, आप व्हाट्सएप स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दे दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।